हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंडरी क्लासेस 2023। हमारा जो टॉपिक रहेगा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम मूल्यांकन के बारे में बेसिक बातें डिस्कस करते हैं। देखिए, मूल्यांकन जो शब्द है ये मिलकर बना है मूल्य प्लस अंकन, यानी कि मूल्यों का आकलन करना। किससे मिलकर बना है? मूल्यों का आकलन करना। मूल्य प्लस अंकन से मिलकर मूल्यांकन शब्द बना है। ठीक है, इसका जो मतलब होता है मूल्यांकन का, मूल्यांकन वो प्रोसेस प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? छात्रों के ज्ञान का आकलन करते हैं। छात्रों के ज्ञान का आकलन किया जाता है। ठीक है, छात्रों के ज्ञान का आकलन करते हैं। छात्र में क्या कमी है, किसमें छात्र इंटरेस्ट रखता है, क्या उसकी प्रतिभा है, इन सब का आकलन किया जाता है। देखिए, मूल्यांकन को इंग्लिश में इवैल्यूएशन कहा जाता है। इवैल्यूएशन से आपको ध्यान रखना है ई फॉर एवरीथिंग। इसमें क्या होता है? इसे आपको ध्यान रखना है एवरीथिंग, और इसे आपको ध्यान रखना है एंड। ये क्या होता है? मूल्यांकन जो होता है ये एंड प्रोसेस है, यानी कि बिल्कुल लास्ट में होता है। एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? इसमें छात्र की हर प्रकार की एक्टिविटी के बारे में जाना जाता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है PCSA। ठीक है, फिजिकल, पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव, एस से सोशल, ई से इमोशनल। ये सारी एक्टिविटी के बारे में जाना जाता है। मूल्यांकन हमेशा लास्ट में होता है। इसमें कोई फीडबैक नहीं मिलती है। ये बेसिक पॉइंट है, आपको इनको ध्यान रखना है। इसमें कोई फीडबैक नहीं मिल पाती है। इसमें क्या मिलता है? डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है और डिसीजन मिलता है कि छात्र ने पूरे साल में क्या ग्रहण किया, कितना उसका नंबर आया, किस टाइप से उसको प्रोसेस हुआ, इसका कंप्लीट हुआ। तो उसके बारे में ये यहाँ पे मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में डिसीजन मिलता है या तो फिर डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन शब्द अंग्रेजी के इवैल्यूएशन शब्द का रूपांतरण है, जो अपने आप में एक व्यापक शब्द है। ऐसा है, एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ होता है मूल्यों का आकलन करना। मैंने शुरुआत में ही बताया कि मूल्यांकन का मतलब होता है एवरीथिंग, हर प्रकार की एक्टिविटी के बारे में जाना जाएगा। एक एंड प्रोसेस होगा, इसमें फीडबैक नहीं मिलेगी। इसमें एंड प्रोसेस होगा, इसमें फीडबैक नहीं मिलेगी, इसमें रिजल्ट मिलेंगे और डिसीजन मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई क्लास है जिसमें 100 छात्र हैं, तो उनमें क्या है? उनमें मूल्यांकन इसलिए उनका किया जाता है जिससे कि देखा जा सके कि उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण किया जा सके कि कौन छात्र किस टाइप का है। तो उनका मूल्यांकन किस टाइप से करेंगे? उनका मूल्यांकन उनके रिजल्ट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, या टेस्ट के द्वारा करेंगे, रिजल्ट या टेस्ट के द्वारा मूल्यांकन करेंगे। ये मूल्यांकन हमेशा लास्ट में होता है। ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूल्यांकन शब्द अंग्रेजी के इवैल्यूएशन शब्द का रूपांतरण है, जो अपने आप में एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ होता है मूल्यों का आकलन करना। नेक्स्ट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के विकास में उसका आकलन तथा मापन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और सांवेगिक आदि सभी विकासों का आकलन करना ही मूल्यांकन प्रक्रिया है। मैंने बताया था कि इसमें एवरीथिंग, ई फॉर इवैल्यूएशन में आपको ध्यान रखना एवरीथिंग और एंड। ये एंड प्रोसेस है, इसमें छात्र की हर प्रकार की एक्टिविटी के बारे में आकलन किया जाता है। ठीक है, आकलन करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। कैसी है? कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रक्रिया है तथा यह औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से किया जाता है। आकलन जो होता है, औपचारिक का मतलब होता है शिक्षा के द्वारा विद्यालय में औपचारिक तरीके से। अनौपचारिक, जहाँ से जितना ज्ञान मिले, अनुभव से, किसी से, बड़े से, बूढ़े से, किसी से जो ज्ञान मिलता है वो आपका अनौपचारिक ज्ञान होता है। ठीक है, यह औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया शिक्षण के अंत में किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो होता है इवैल्यूएशन, शिक्षण के अंत में किया जाता है। इसमें फीडबैक नहीं दी जाती। इसमें क्या होता है? फीडबैक नहीं जाती। इसमें मूल्यांकन के बाद इसमें स्कोर दिया जाता है या इसका रिजल्ट डायरेक्ट आता है। मूल्यांकन में मापन, मेजरमेंट तथा आकलन दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। मूल्यांकन जो होता है इक्वल टू मापन और आकलन। मापन प्लस आकलन जो होता है ये मूल्यांकन मिलकर बनता है। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या होता है? मैंने बताया मूल्यांकन में
इवैल्यूएशन में आपको ध्यान रखना है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। इवैल्यूएशन ई फॉर एवरीथिंग, हर प्रकार की एक्टिविटी के बारे में जाना जाता है। एवरीथिंग कौन कौन सी, PCSE आपको ध्यान रखना है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ठीक है। इंड में होगा, इससे आपको ध्यान रखना, इंड प्रोसेस होगा, बिल्कुल लास्ट में होगा। इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा, स्कोर मिलेगा, और इसमें क्या है, तुरंत फीडबैक नहीं मिल पाती है। ये पॉइंट हमने डिस्कस करे। इसमें क्या है, मूल्यांकन बराबर मापन और आकलन, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस आकलन। मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट जो होता है, मान लीजिए हम किसी चीज़ का मापन करते हैं दैनिक जीवन में, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, क्या है उसका हम मापन करते हैं, उसका मेजरमेंट किया जाता है। मान लीजिए ये हमारी किताब है, ये बुक है, इसकी हमें लंबाई चौड़ाई नापनी है, तो क्या है, इसके लिए हमें स्केल की आवश्यकता होगी, इसके फैक्टर होते हैं सारे, तो क्या है, हमें इसमें लंबाई मापनी होती है, यही हमारा मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। आकलन क्या होता है, आकलन में क्या होता है, अभी मैंने बताया। आकलन क्या होता है, इसमें जो बताया गया है, मेजरमेंट में किया गया है, उसका एनालिसिस किया जाता है। जो मेजरमेंट किया है उसका एनालिसिस करना ही आकलन कहलाता है। मेजरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट में क्वालिटी, किसी वस्तु की, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट या किसी प्रकार की एक्टिविटी का मेजरमेंट कहता है। मेजरमेंट को हम यूनिट में या सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक किताब है, मैंने अभी बताया किताब है, इसकी लंबाई हमने 20 सेंटीमीटर निकाली, ठीक है, तो हम लंबाई को 20 सेंटीमीटर, इसको हम यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और किसी का भार हमने निकाला है, भार है 60 kg, मान लीजिए मेरा वेट 60 kg है, तो हम इसको यूनिट में रिप्रेजेंट किया। इसके अलावा कोई छात्र जो होता है उसको हम ग्रेड सिस्टम देते हैं, ठीक है। मान लीजिए A ग्रेड, B ग्रेड, ये इनको हम सिंबल में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट जो होता है इसमें किसी ऑब्जेक्ट या किसी एक्टिविटी का मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम यूनिट और सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट या सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। आकलन क्या होता है, जो मेजरमेंट होता है उसका एनालिसिस किया जाता है, और मापन प्लस आकलन मिलकर मूल्यांकन बनते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन की परिभाषाएं। एच एस रेमर्स और एनएल गेज के अनुसार मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से तो अच्छा है। मूल्यांकन जो क्या है, मूल्यांकन व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से तो अच्छा है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है। ये परिभाषाएं आपको एक या दो परिभाषाएं हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से तो अच्छा है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है। सीसी रोज के अनुसार, रोज जी ने क्या कहा, मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी की समूची स्थितियों की जांच करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, रोज ने कहा संपूर्ण व्यक्तित्व या किसी प्रकार की समूची स्थितियों की जांच करने की प्रक्रिया क्या है, ये रोशनी जी ने बताया। ब्रेडफील्ड एवं मोर्डेक के अनुसार मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना का प्रतीक आवंटित करना है, जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। नेक्स्ट, एन.एम. डांडेकर के अनुसार मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ये कहा था एन.एम. डांडेकर के अनुसार। नेक्स्ट, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उद्देश्य पूछे, विशेषताएं पूछे, महत्व पूछे, ये लगभग एक ही जैसे होते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य, सबसे पहले मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, इसके बारे में। मूल्यांकन, मान लीजिए क्लास में 100 बालक हैं, 100 छात्र हैं, ठीक है, बालक नहीं छात्र, मान लीजिए इसमें लड़कियां, आपकी लड़कियां भी होगी। मान लीजिए क्लास में 100 छात्र हैं, तो उसमें ये मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जो 100 छात्र हैं उनका हम क्लासिफिकेशन कर सकें, उनका वर्गीकरण कर सकें कि कौन छात्र किस टाइप की एक्टिविटी रखता है, कितना उसका टैलेंट है, कितना उसका स्कोर आता है, तो उसका मूल्यांकन टेस्ट के द्वारा, रिजल्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिस टाइप से उसका रिजल्ट आता है उसी टाइप से हम उसको निर्देश देते हैं, ठीक है, उसको निर्देश देंगे, उसी हिसाब से हम उसका मार्गदर्शन करेंगे। क्या करेंगे भैया, उसका हम मार्गदर्शन करेंगे, ठीक है। अगर कुछ उसमें पाठ्यक्रम में गलती होगी मूल्यांकन करने के बाद, तो हम पाठ्यक्रम में सुधार करेंगे, ठीक है, पाठ्यक्रम में उचित सुधार किया जाएगा। जो उसमें कमियां होंगी, जो मूल्यांकन करने के बाद
लास्ट में जब हम देखेंगे कि छात्र में कुछ कमियां हैं, इसका रिजल्ट किस वजह से इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उसका हम निदान करेंगे। निदान का मतलब होता है कारण ढूंढना। क्या उसमें कारण रहा कि इसमें इस ये गलतियां हुई, छात्र का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तो उसका हम निदान करेंगे। ठीक है, निदान करेंगे। निदान जब हो जाएगा तो उसका हम उपचार करेंगे। ठीक है, उसका उपचार किया जाएगा। राइट। मान लीजिए हमें कोई चयन करना है, हमें चयन करना है, 100 वैकेंसी हैं, एक 10,000 फार्म पड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना है? तो मूल्यांकन इसमें हम जब अच्छे का ही मूल्यांकन करेंगे ना, तो मूल्यांकन जब किया जाता है तो मूल्यांकन का मतलब होता है बेस्ट टू बेस्ट। जैसे 1,000 लोगों में से 100 लोगों को चुनना है, वही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, ज्ञान की जांच के लिए होता है इसका उद्देश्य। ज्ञान की जांच की जाती है मूल्यांकन करने के लिए। ज्ञान की जांच, कितना बच्चे में नॉलेज है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, अलग अलग उसके जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में क्लासिफिकेशन। छात्र में जो क्या होता है, इससे कंपटीशन की भावना विकसित होती है। हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया मूल्यांकन के उद्देश्य किस लिए, कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण होता है, जिससे हम जान सकें छात्र में क्या एक्टिविटी है, कौन छात्र पढ़ने में होशियार है, कि किस टाइप के वो वर्क करता है, उसका रिजल्ट भी बताएगा कि उसका मूल्यांकन। ठीक है। दूसरा, जो उसमें कमियां आएंगी उनका हम निदान करेंगे, फिर हम उनका उपचार करेंगे, फिर उसको हम निर्देश देंगे, फिर उसको हम परामर्श सलाह देंगे उसी हिसाब से। ठीक है। पाठ्यक्रम में कोई अगर फॉल्ट होगी तो उसका हम सुधार करेंगे। ये बातें मूल्यांकन के उद्देश्य में आएंगी, इनको हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मूल्यांकन के द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाता है, जिसके आधार पर परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। ठीक है, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है। छात्र में किसी प्रकार की कोई कमी है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो हम उसको निर्देश दिया जाएगा और उसको परामर्श दिया जाएगा कि आपको आगे इस टाइप से आगे अपना कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट, मूल्यांकन से अनुदेशन की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, मूल्यांकन के द्वारा बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है कि इसमें क्या डिफरेंसेज हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रचलित पाठ्यक्रम की जांच करके उसमें सुधार किया जाए। पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए कि इसका रिजल्ट किस वजह से अच्छा नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम रही है, उनके बारे में। मूल्यांकन से बालकों के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था उसका निदान, उसमें क्या कमी है उसका कारण ढूंढना है, फिर उसका उपचार किया जाएगा। ये सारी बातें इसमें आपकी आएंगी। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को उनकी प्रगति के संबंध में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट, मूल्यांकन की आवश्यकता महत्व विशेषताएं लगभग एक ही जैसे पॉइंट होते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ डिफरेंस कर देंगे। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व निम्न है। मूल्यांकन क्या है? एक कर्मबद्ध प्रक्रिया है। कैसी है? कर्मबद्ध प्रक्रिया है, सिस्टेमेटिक प्रोसेस। मूल्यांकन एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जो विद्यार्थियों की लगातार मापन एवं आकलन करती है ताकि विद्यार्थी नियंत्रित एवं अनुशासन में रहें। राइट। नेक्स्ट, कौशलों में निपुणता का मापन। मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों की शिक्षा के सभी पक्षों का मापन किया जाता है और साथ ही साथ विषय वस्तु की अध्ययन में, याद करने में, अतिरिक्त चिंतन, तर्क शक्ति, क्रिएटिविटी को उत्साहित किया जाता है, यानी कि सृजनात्मकता को उत्साहित किया जाता है। ठीक है। कौशलों में निपुणता का मापन, ज्ञान की वृद्धि में सहायक। जो मूल्यांकन जो होता है ये ज्ञान की वृद्धि में सहायक होता है। मूल्यांकन विद्यार्थी एवं शिक्षक दोनों को ही वृद्धि के लिए प्रेरित करता है। यह मानव का प्राकृतिक स्वभाव है। यदि उनके कार्य का निरीक्षण ना किया जाए तो उसके कार्य में निष्क्रियता पाई जाती है। ठीक है, अगर उसका मूल्यांकन ना किया जाए तो क्या होता है? निष्क्रियता, यानी कि इनएक्टिविटी पाई जाएगी। मार्गदर्शन में सहायक। मूल्यांकन जो होता है मार्गदर्शन में सहायक होता है। यदि बच्चों में किसी प्रकार की समस्या होती है तो इनकी मूल्यांकन के द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाता है। तो क्या होता है? मूल्यांकन के द्वारा इनका मार्गदर्शन किया जाता है। किसी प्रकार की बच्चों में कमियां होती हैं, समस्या होती है। नेक्स्ट, उपलब्धि एवं असफलताओं का बोध। मूल्यांकन के आधार पर ही किसी कार्य या योजना की उपलब्धियों एवं असफलताओं का बोध हो सकता है। मूल्यांकन द्वारा यह ज्ञात
हो सकता है कि शैक्षिक दृष्टिकोण एवं लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है। ठीक है, मूल्यांकन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था। जब हम छात्र में देखेंगे कि इसमें क्या गलतियां हैं तो उसका उपचार किया जाएगा। मूल्यांकन के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी में उत्पन्न समस्या को जानकर उनका समाधान कर सकते हैं, जहां उनके कमियों एवं कमजोरियों को ढूंढकर उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट, अब हमारा क्या है निष्कर्ष। लास्ट में हर जो हम क्वेश्चन लिखेंगे उसमें थोड़ा सा निष्कर्ष लिख देंगे कि हमने जो इसका क्या कंक्लूजन रहा है। देखिए, उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि मूल्यांकन का हमारे जीवन में एक अहम भूमिका होती है। मूल्यांकन की जो होती है हमारे जीवन में एक अहम भूमिका होती है, जिसके द्वारा उत्पन्न समस्याओं को जानकर उनका निदान कर किया जाता है। ठीक है, यदि मूल्यांकन ना हो तो मानव का समग्र जीवन ही व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। मूल्यांकन एक निरंतर एवं विस्तृत चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज हम लोगों ने मूल्यांकन के बारे में डिस्कस किया। तो इसके हम कुछ पॉइंट दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन इवैल्यूएशन, ठीक है। ई फॉर एवरीथिंग, जो मैं एक पॉइंट की बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना, एवरीथिंग ये बिल्कुल एंड में प्रोसेस होगा। इसमें फीडबैक नहीं मिलेगी, तुरंत फीडबैक नहीं मिल पाती है। इसमें डायरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। ये सारे पॉइंट आपको इनको पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ये क्योंकि जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, ये लास्ट में होगा। मूल्यांकन बराबर मेजरमेंट प्लस एनालिसिस, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा? क्लासिफिकेशन। 100 बच्चे हैं, उनमें उनका क्लासिफिकेशन होगा, जिससे हम जान सकें कि इसमें क्या क्वालिटी है। क्लासिफिकेशन, उनके ज्ञान की जांच, उनमें उनकी कमियां जान सकें, यानी कि उनका निदान कमियां हैं। निदान का मतलब होता है कमियों का कारण ढूंढना, फिर उसका हम उपचार कर सकें। ये सब विशेषताएं और महत्व में आएंगी। ठीक है, उपचार कर सकें, मान लीजिए, और हमें उनका चयन करना है। किसी का चयन में भी मूल्यांकन जरूरी होता है। 100 वैकेंसी, मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल, 100 वैकेंसी हैं, 10,000 फार्म पड़े हैं, तो हमें बेटर का मूल्यांकन करना है। ठीक है, पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सके। क्या लास्ट में जो रिजल्ट आया बच्चे का खराब क्यों आया है? ठीक है, ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।